हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा। साइबर क्राइम के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर। ठीक, इंटरनेट का जब से इस्तेमाल होना आसान हुआ है, इंटरनेट जब से इस्तेमाल करना, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो साइबर क्राइम के अपराधों में संलिप्त होता जा रहा है। आपको किस तरह से बचना है, किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, वो सब आपको बताऊंगा। ठीक, कितने तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, वो सब बताऊंगा। बिना ओटीपी के भी आपके खाते से पैसे जा रहे हैं, वो भी बताऊंगा दोस्तों। ठीक, और आपके पैसे अगर निकल गए होंगे तो उसे वापस कैसे लाया जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, एंड तक देखिएगा। किस तरह से आपके पैसे गायब हो चुके हैं, आपके अकाउंट से निकल चुके हैं, और किस तरह से आप उन्हें वापस ला सकते हैं। करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए, पहला पहला मैं आपको बताता हूं। आजकल जो पहला फ्रॉड चल रहा है, आजकल जो सब मैं आपको बिना ओटीपी वाले बताऊंगा, ओटीपी वाले बाद बताऊंगा। बिना ओटीपी के आपके पास एक एसएमएस आता है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी बिजली रात तक काट देंगे, थोड़ी देर में काट देंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से हम कार्यालय से बोल रहे हैं, यूपीसीएल या यूकेसीएल से हम आपके पास बोल रहे हैं। इस तरह का व्यक्ति आपको फोन करता है कि बिजली का बिल बकाया है, तो वो इस तरह से आपके पास फ्रॉड कॉल कर रहा है। यूपीसीएल कभी इस तरह से कॉल नहीं करता, ना इस तरह से कभी एसएमएस भेजता कि आपकी बिजली काट दी जाएगी। ठीक, आएगा एसएमएस तो बाकायदा यूपीसीएल की वेबसाइट से ही आपके पास एसएमएस आएगा, उसके ऊपर लिखा होता है यूपीसीएल। किसी नंबर से एसएमएस कभी नहीं आते। ठीक, इस तरह से आप उसके पास अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, जो नंबर वो पूछता है, तब उसके पास आपके खाते से पैसे चले गए, ट्रांसफर हो गए दोस्तों। अब उनके पास नंबर कहाँ से आते हैं, ये बात भी आती है भाई। उनके पास हमारे पर्सनल नंबर कैसे पहुंचते हैं इनके फ्रॉड्स के पास? शोरूम में जाते हैं तो आपसे उनको नंबर पूछते हैं, अपना नंबर दे दीजिए। आप किसी मॉल में गए, मॉल में जाके आपने कुछ सामान खरीदा तो आपसे नंबर पूछते हैं। तो इस तरह से उनके पास ही डाटा पहुंच रहा है अपराधियों के पास। वहां से वो ले लेते हैं, किसी भी माध्यम से ले लेते हैं, बैंक वालों से ले लेते हैं, किसी ठग से। इस तरह से उनके आपके नंबर उनके पास पहुंच जाते हैं। ये तो हो गया साइबर इलेक्ट्रिसिटी वाला अपराध। ठीक, आप उसके खाते में पैसे डाले, आपके खाते से पैसे गायब हो गए दोस्तों। आप पब्लिक प्लेस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप पब्लिक प्लेस पे वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप बस स्टैंड जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं जहां लिखा होता है फ्री वाईफाई, आपने फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके वहां गेम खेलना शुरू कर दिया, कोई वीडियो डाउनलोड करनी शुरू कर दी अननेसेसरी, या किसी को पेमेंट भी करनी पड़ रही है आपको। ठीक, वहां पे कुछ सामान लेना है, आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर रहे हैं किसी से। ऐसे ही मत कीजिए दोस्तों। वो फ्री वाईफाई का इस्तेमाल आपके मोबाइल को हैक करने में कर सकते हैं साइबर हैकर्स, उनसे बचिए दोस्तों। इस तरह के बहुत कॉमन अपराध जो देखे होंगे, पैसे रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपके खाते से पैसे जा रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं वहां पे, सोचिए। इस तरह से बता रहा हूं आपको। देखिए, आप आजकल डबल सिम वाले मोबाइल चल पड़े। डबल सिम वाले मोबाइल में क्या होता है, हम एक सिम में तो रिचार्ज कराते हैं, दूसरी सिम में हम किसी कारणवश रिचार्ज नहीं करा पाते, वो सिम 3 महीने बाद बंद हो जाता है। इसका फायदा ये हैकर्स उठाते हैं दोस्तों। इसका फायदा ये फ्रॉड वाले व्यक्ति होते हैं इस तरह के, ये उठाते हैं। जो सिम बंद हो चुके हैं वो कंपनी से उनके नंबर ले लेते हैं और उसे अपने नाम से इश्यू करा लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर देखिए, अब कोई भी ओटीपी आना है तो उसी के पास तो मोबाइल है, उसी ने तो नंबर चालू करा रखा है, वो उस नंबर के कंप्लेंट कराकर अपने नाम से इश्यू करा लेता है। ठीक, तो देखिए, उस नंबर पे ओटीपी आना है, वो इस्तेमाल करेगा तो आपके खाते से ऑलरेडी पैसे जाने ही है। इस तरह से ही बचे। अगर आप डबल सिम इस्तेमाल करते हैं तो डबल रिचार्ज कराएं दोनों मोबाइलों में, अदरवाइज एक ही सिम का इस्तेमाल करें दोस्तों। वैसे डबल सिम इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन पा लिए, एक मोबाइल बहुत होता है। पहले बिना मोबाइल के भी तो काम चलते थे, आज हमने दो दो सिम, तीन तीन सिम, चार चार सिम भी बहुत लोग रखते हैं। तो बचना चाहिए, एक सिम रख लो, दो रख लो, ठीक है, एक सिम से भी काम चल जाता है। डबल डबल सिम रखना नुकसानदायक होता है, बचना चाहिए। हो तो दोनों को रिचार्ज कराओ आप, ऐसे में रिचार्ज, ऐसा मत करो कि एक में रिचार्ज करा रहे हैं दूसरे में नहीं करा रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया। जब आपको कोई लालच दिया जा रहा है, कोई आपको कंपनी लालच देती है कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए आ जाएंगे, आपको भी ये इस तरह से फायदा होगा, आपकी जो लॉटरी निकली है, आपके पैसे आएंगे इस तरह से। फ्री में पैसे कोई नहीं देता दोस्तों। फ्री में पैसा कमाना इतना आसान होता तो खुद ना कमा लेते, लेकिन आप लालच में आ जाते हैं बहुत सी बार। वो कहते हैं कंपनी वाले, आप 20,000 रुपए इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, फिर आपके अकाउंट में हम 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। या बहुत सी ऐसा भी हुआ दोस्तों, वो कहते हैं पैसा लेके 40 लाख रुपए, 20,000 रुपए लेके हमारे पास पहुंच जाइए, हमारा व्यक्ति आपको वहीं के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। कोई जाली बैंक बना रखे होते हैं, एजेंसीज बना रखी होती है इस तरह की उन लोगों ने। उससे बचना है दोस्तों, वहां से नहीं जाना बिल्कुल। वो पैसे लेके आपको ले लेंगे पैसे, और हो सकता है मारपीटाई भी करें आपसे। वो तो भाग जा रहे हैं वहां से, वो तो रुकने थोड़ी ही होते हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह से उनकी बातों में बहकाई में मत आए कि आपके खाते में पैसे डाल देंगे, ये जगह बुलाते हैं बहुत सी बार आपको, यहाँ पैसे लेके आ जाइए, हम आपके हाथ के हाथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसे। कच्चे लालच में नहीं आना चाहिए दोस्तों। बिना मेहनत के पैसे नहीं आते, मेहनत के ही पैसे आते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। देखिए, आप इतने पैसे जमा कीजिए, हम पैसे डबल कर देंगे। कोई कमेटी वाले हैं इस तरह से पैसे डबल किए जा रहे हैं, आप इस खाते में पैसे डाल दीजिए, हम आपके पैसे 1 घंटे में डबल करके दे देंगे आपको। ऐसे ही पैसे डबल कभी नहीं हुआ करते दोस्तों, इतना आसान पैसे डबल करने होते सब अपना आप ही कर लेते।
ठीक, इस तरह के फ्रॉड बहुत चल पड़े हैं। डबल पैसे आपके मोबाइल में आप प्ले स्टोर चलाते हैं, कोई उल्टी सीधी ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से जो अननेसेसरी हैक होती है। ठीक, वो हैकर्स ने बनाई गई ऐप होती है। आप उसे जैसे ही अपने मोबाइल में ओपन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही ओपन करेंगे आपके अकाउंट से नंबर उनके पास चला जाता है, तो अपना आप चला जाता है देखिए दोस्तों। ठीक, और वहां से वो आपके ओटीपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके पूरे मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज अब आजकल साइबर अपराध में हो रही है। ठीक दोस्तों, तो आपके पूरे मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं, आपके फायदे। इस तरह की वेबसाइट भी चल पड़ी है, आपने अगर उसे ऑन किया अपने मोबाइल में, ओपन किया, और तो आपके मोबाइल का सारा डाटा पर आपके मोबाइल की सारी पर्सनल वीडियोस भी ट्रांसफर हो जाती हैं दोस्तों। उससे बचिए, अननेसेसरी मोबाइल को ऐप्स डाउनलोड मत कीजिए। जो आपको नहीं लग रहा है तो आप उसे डाउनलोड मत कीजिए। आपको ऐप कैसी होती है, इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं उसमें, लव की हो गई, साइबर की हो गई। जिस व्यापार में आप लगे होते हैं उस व्यापार संबंधित कुछ ऐसी अननेसेसरी ऐप्स होती हैं, तो सोचते हैं कंपनी वाले उसे डालते हैं ताकि आप इंटरेस्टेड होंगे, तो आप उसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। ऐसी इंस्टॉल्ड मत कीजिए अननेसेसरी, नहीं तो देखिए आपको ही नुकसान होना है। और आपके मोबाइल में कोई अननेसेसरी ऐप ऐसी आ गई है तो उसे फौरन अनइंस्टॉल भी कर दीजिए, जिसे आपने अपने आप इंस्टॉल ना किया हो दोस्तों, उनसे भी आपको बचना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ अपराध बताए हैं, इस तरह के साइबर अपराध बिना ओटीपी के चल पड़े हैं। ओटीपी की तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। ओटीपी शेयर मत कीजिए किसी भी दोस्तों, ये भी मैं भी बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। अपना ओटीपी जो आपके पास आता है किसी भी तरीके से उसे किसी को मत दीजिए। कोई भी कहता है ये ओटीपी नंबर हमें दे दीजिए, ऐसे शेयर मत कीजिए। ये तो बहुत कॉमन अपराध हो गया, आपने जरा सा एक नंबर उस पर ओटीपी किया, आपका सारा खाता पूरा खाली, या आपका पूरा मोबाइल भी हैक हो सकता है दोस्तों। ठीक, अब मैं बताता हूं आपको कि आपके अकाउंट से हैकर ने पैसे अगर निकाल लिए, कैसे निकाल लिए। देखिए, गूगल पे चल पड़े हैं, फोन पे चल पड़ा है, पेटीएम चल पड़ा है। पैसे ट्रांसफर करना बहुत ईजी हो गया आज के समय में। ठीक, आपको कैश बैंक में नहीं जाना, कोई चेक लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना। साइबर अपराध, साइबर ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत ईजी है पैसे ट्रांसफर करना, लेन देन करना। एक सेकंड भी लगता है पैसे ट्रांसफर होने में दोस्तों। ठीक, तो हमेशा जब भी आप फोन पे का, गूगल पे का यूज करें तो समझदारी से करें। ठीक, ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी में पेमेंट कर दी। नंबर पूछे उनसे जिससे भी कर रहे हैं कि भाई इस नंबर में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, पहले हो सकता है कम अमाउंट ट्रांसफर करें, एकदम बड़ा अमाउंट ट्रांसफर भी ना करें। एकदम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब में ट्रांजेक्शन करने से पहले दिमाग को खुला रखें और सोचें हम क्या कर रहे हैं, तभी मोबाइल में पैसे ट्रांसफर करें किसी के भी। अब मैं बताता हूँ, कोई पैसे अगर आपके अकाउंट से गलत चले गए हैं किसी और के अकाउंट में, ठीक है, कोई किसी ने आपके पास ओटीपी का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करा लिए हैं। एग्जाम्पल लेके चलिए, किसी ने आपके मोबाइल से 1 लाख रुपए ओटीपी के माध्यम से, जिस तरह भी मैंने आपको माध्यम बताए हैं, इन माध्यमों से आपके पास पैसे, आपके खाते से पैसे निकल गए। आपके आपके अकाउंट से अगर पैसे लेस हो जाते हैं, आपके अकाउंट से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, या कोई साइबर हैकर, साइबर ठग आपके पैसे निकाल लेता है आपके अकाउंट से ओटीपी के माध्यम से, ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बताए इस तरह के सारे एग्जांपल्स आपको दिए, इनके माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। ठीक दोस्तों, ये मैं पैसा आपके पास कैसे आएगा वापस, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेता हूं, देखिए आपके अकाउंट से मान के चलिए 1 लाख रुपए हैकर ने अपने अकाउंट में डाल लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1930 नंबर पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी नंबर से कॉल करनी है। ठीक, उस नंबर से कॉल करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो ध्यान से देखिएगा। आपके पास वो ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए जिस ट्रांजैक्शन आईडी से आपके पास अकाउंट से पैसे ट्रांसफर दूसरे के अकाउंट में हुए। ठीक, वो ट्रांजैक्शन आईडी वो आपसे पूछेगा, आपको उसे वो बतानी है। दूसरा, आपके पास अकाउंट नंबर आपका पर्टिकुलर होना चाहिए जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं दोस्तों, वो अकाउंट नंबर। और तीसरा, बैंक का नाम आपके पास वो पूछेगा, बैंक का नंबर होना चाहिए। हो सकता है वो आपसे आधार कार्ड भी पूछे, तो आधार कार्ड नंबर भी आपको उसे देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय पास होने चाहिए जब आप 1930 पे कॉल करते हैं और आपको पता लगा आपके अकाउंट से पैसे खत्म हो चुके हैं दोस्तों। ठीक, आपने 1930 पे कॉल करी, उसने आपको सारी डिटेल्स आपसे पूछी। अब वो क्या करता है, वो इस कॉल को उस बैंक पे ट्रांसफर कर देता है आपकी ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से जिस अकाउंट में पैसे गए। तो वो अकाउंट वाला, जैसे मान के चलिए आपके अकाउंट से दिल्ली से पैसे ट्रांसफर हुए। ठीक, दिल्ली में पैसे ट्रांसफर होकर पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति के पास पैसे पहुंच गए। ठीक, वेस्ट बंगाल के किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। तो 1930 वाला बैंक का अधिकारी उस कॉल डिटेल को, आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड्स को कहां भेजेगा, पश्चिम बंगाल में उस बैंक के पास भेजेगा। और वो बैंक वाला उस समय, जिस समय आपने उसे कॉल किया है, उसके बैंक को, हैकर के अकाउंट को होल्ड कर देगा। कितने अमाउंट के लिए लेकर होल्ड करेगा, 1 लाख। जिसकी जितनी शिकायत आपने करी है मान के चलिए उतने ही अकाउंट को वो होल्ड कर देगा उस समय। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप अपने पैसे को किसी और को ट्रांसफर होने से बचा सकते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है,
ठीक, इसी बीच ये भी हो सकता है उसने उस अपने अकाउंट से पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हों। ठीक, मान के चलिए उसने अपने अकाउंट से 20,000 रुपए के कोई सामान खरीद लिया, 20,000 रुपए किसी और के खाते में भेज दिए, तो कितने बचे? 80,000 रुपए। तो पश्चिम बंगाल का बैंक वाला उन 80,000 रुपए को होल्ड कर देगा दोस्तों। ठीक, ये होता है। देखिए अगली कंडीशन क्या होती है, आपको मान लीजिए कई दिनों बाद पता लगा कि आपके अकाउंट में टेस्ट पैसे गायब हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया, आपके पास कंपनी ने एसएमएस भी भेजा या बैंक का एसएमएस भी आया, या बैंक के एसएमएस बहुत सी बार नहीं भी आते, फिर भी आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पता लगा हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो गए भाई, इस तरह से। ठीक, फिर भी आपको कॉल जरूर करनी है 1930 पर। ठीक, 1930 पे कॉल करके आपको सारी बात इंफॉर्मेशन उसे देनी है। फिर भी वो बैंक वाला पश्चिम बंगाल के बैंक जहां का वो हैकर है उसके अकाउंट को होल्ड कर देगा, भले ही उसके पैसे पूरे गायब, आपके 1 लाख रुपए उसने कहीं और ट्रांसफर भी कर दिए। ठीक दोस्तों, वो होल्ड उसका बना रहेगा। इसी बीच वो हैकर अगर किसी और के पैसे इस तरह कॉल करके किसी और को ठगता है और वो पैसे उसके अकाउंट में आते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आए, ठीक, वो 1 लाख रुपए फिर दोबारा से होल्ड हो जाते हैं क्योंकि होल्ड ऑलरेडी हो रखा है। लेकिन इस बीच में आता है, ये भी हो सकता है जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है जिसके पैसे हैकर ने पश्चिम बंगाल वाले ने ही अपने अकाउंट में डाले हैं, अब उसने 1930 पे कॉल किया हो, उसने भी होल्ड लगवाया हो, तो पैसे आपको मिलेंगे दिल्ली वाले को या फिर उत्तर प्रदेश वाले को के लिए किया है। इस बारे में जिसने पहली बार अकाउंट पे होल्ड लगवाया था उसी का होल्ड माना जाएगा दोस्तों, किसी और व्यक्ति ने या दूसरे व्यक्ति ने होल्ड नहीं माना जाएगा। तो आपने कितने अकाउंट के लिए होल्ड किया था उसके खाते को? 1 लाख के लिए। और मान के चलिए उसने अगर 1 लाख रुपए दूसरे व्यक्ति से भी ट्रांसफर कराकर अपने अकाउंट में डाले हैं उस हैकर ने, तो 1 लाख के लिए होल्ड लग गया दोबारा से। अब उस 1 लाख को निकाल नहीं सकता जब उसे होल्ड लगा दिया जाता है। उस 1 लाख को उसने रिजर्व कर दिया उसके बैंक खाते में, अकाउंटेंट ने, बैंक ने। ठीक दोस्तों, इस तरह से अपन पैसे को किसी और को ट्रांसफर होने से बचा सकते हैं। कैसे आपके पास आएंगे पैसे, वो भी नहीं बताया मैंने आपको। आपने सिर्फ उसके हैकर के अकाउंट को होल्ड कराया है 1 लाख रुपए तक के लिए। ठीक दोस्तों, ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई होल्ड। अब आपने 1930 पे कॉल करके उसके अकाउंट को होल्ड करा लिया, तो 1930 से ही आपको रिप्लाई आएगा कि हमने इस व्यक्ति के अकाउंट को होल्ड कर दिया है। और अगर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में है तो 1 लाख रुपए एसएमएस आपके पास आएगा, 1 लाख रुपए तक के आपके नुकसान हुआ था, हमने उसे होल्ड करा दिया है। ठीक, बैंक का एसएमएस आपके पास आएगा। अगर उसने मान लीजिए 20,000 रुपए इस्तेमाल कर लिए हैं तो 80,000 रुपए होल्ड लगा है, तो 80,000 रुपए का एसएमएस आपके पास जरूर आएगा दोस्तों। अगर नहीं भी आता तो आप दोबारा कॉल करके उस बैंक से पूछिए, तो आपको हो सकता है वो बता दें, या फिर वहां से एसएमएस दोबारा आएगा कि इतने अमाउंट तक का होल्ड हो चुका है, या फिर उसके खाते में पैसे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये प्रक्रिया है होल्ड कराने की। आपने होल्ड करा दिया, अब आपको अपने 80,000 रुपए तो उसके खाते में रुके हुए हैं, वो उस पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब वो पैसे आपके पास कैसे? अब आपको यहाँ क्या करना है, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी की पूरी रिकॉर्ड आपको कहाँ लेके जाना है, पूरी कॉल रिकॉर्ड अपने अधिकारी जहां से आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वहां बैंक के पास जाना है। बैंक ऑफिसर से कहना है देखिए मेरे इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए थे, अब मुझे अकाउंट में पैसे चाहिए। बैंक अधिकारी ऑब्वियस अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे इस बारे में, वो कहेंगे आप थाने में जाइए। आप फिर भी थाने में जाएंगे, देखिए अपने क्षेत्र के थाने में जाइए, वहां पर उसे 1930 कॉल डिटेल दिखाइए पूरी। वहां पर हो सकता है आपके रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज हो, क्योंकि हर थाने में अब साइबर सेल बना दिए गए हैं दोस्तों। इतना अपराध, साइबर अपराध बढ़ चुके हैं, तो हर थाने में साइबर अपराध के लिए एक साइबर सेल बना दिए गए हैं। हो सकता है 1930 की कॉल आपके उस क्षेत्र में दर्ज हो, नहीं भी दर्ज है आप उसे 1930 का नंबर दिया होगा उन्होंने, वो आप दर्शाएंगे, वो उनके अकाउंट में, उनके कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा। अब आप उसकी एफआईआर कराते हैं, एफआईआर लेके फिर बैंक के पास जाते हैं, देखिए मैंने एफआईआर करा रखी है, उसके अकाउंट को मैंने हैक करा रखा है, हैक करके होल्ड करा रखा है, मेरे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। बैंक वाला कहेगा हम ऐसे ट्रांसफर नहीं करते, आप कोर्ट के ऑर्डर लेकर आइए। अधिकारी क्या कहता है, आप न्यायालय से परमिशन लेकर आइए, तभी हम वहां के पैसे आपके पास ट्रांसफर करेंगे। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको अपने क्षेत्र के न्यायालय में जाकर या फिर उस हैकर के क्षेत्र के न्यायालय में जाकर, ये भी हो सकता है दोस्तों, उस हैकर के क्षेत्र के न्यायालय में जाकर रिक्वेस्ट करनी है, एप्लीकेशन डालनी है कि सर इस तरह से मेरे पैसे गायब हो गए थे, अब मुझे क्या करेगा पैसे। न्यायालय संबंधित, अब न्यायालय क्या कहेगा, न्यायालय संबंधित थाने के थानाधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने को कहेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑलरेडी उसके पास सब डॉक्यूमेंट होंगे, वो रिपोर्ट लगाकर मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, करते हैं आमतौर पर, कि इस हैकर के अकाउंट से पैसे इस व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिए जाए, ट्रांसफर किए जाए। आप उस ऑर्डर की पूरी कॉपी, न्यायालय की कॉपी प्लस एफआईआर की कॉपी प्लस थानाधिकारी का लेटर, किस तरह से साइबर सेल वालों ने आपको एक लेटर देंगे, वो लेटर लेकर अब आप बैंक के पास जाएंगे, उस संबंधित बैंक के पास जो हैकर का अकाउंट है, तब वो हैकर के अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे दोस्तों। ये पूरी प्रक्रिया है
पैसे वापस लेने की दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस 1930 पे कॉल जरूर करनी है, चाहे पैसे आपके कुछ समय बाद गायब हुए हो, चाहे बाद में भी गायब हुए हो। ठीक, आपको चाहे 1 महीने बाद भी पता लगे हो, आपको 1930 का मालूम नहीं था, तब भी आप इस पे कॉल कीजिए और बताइए। इससे आपके क्या होगा, उसका अकाउंट होल्ड हो जाएगा और जब भी उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप उससे ट्रांसफर करा भी सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का। ठीक दोस्तों, आप चक्कर ही काटते रहेंगे, आपके पैसे गायब हो गए और कोई तरीका नहीं होता दोस्तों। ये तरीका है, ये पूरी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको किस तरह से हैकर के अकाउंट को सील कराना है और उससे पैसे समझ में आई होगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बार बार बोलते हैं, न्यूज में बहुत बार आता है, बहुत वीडियो भी बनी है, अपना ओटीपी ट्रांसफर मत कीजिए, कच्चे लालच में मत पड़िए, पैसे डबल हो जाएंगे, पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, इस तरह के कच्चे लालच भी बहुत परेशान करते हैं। ठीक, आपने कोई वेबसाइट खोली है, वेबसाइट आपने गलत वेबसाइट खोल ली है, इसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह के कोई एसएमएस नहीं आते दोस्तों। कोई बैंक आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए कभी नहीं कहता, कोई बैंक आपसे कभी ओटीपी नहीं मांगता। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। मेरी वीडियो समझ में आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।